नमस्कार दोस्तों। तो मार्केट ने इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, साथ ही साथ कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ बढ़ें, 25,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, विच इज़ अ गुड थिंग। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल अपडेट्स की बात करें तो वहाँ पर भी अभी के लिए भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। बिकॉज अगर हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, फर्स्ट अपडेट हमें यूएस से मिलते हुए नजर आ रही है। जो यूएस मार्केट है, आज के दिन फेड मिनट्स रिलीज होने वाले हैं, जिसकी वजह से हमें वहां पर मिक्स रिटेल अर्निंग के बाद एक सबड्यू सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। लेकिन अगर हम इस समय आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की बात करें, देखिए आरबीआई एमपीसी मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो रिलीज हो चुके हैं और हमें वहां पर क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरबीआई गवर्नर की तरफ से हमें ये चीज सुनने को मिल जा रही है कि अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है और साथ ही साथ जो टैरिफ्स हैं वो एक की रिस्क होने वाला है। अब देखिए, अगर हम उनके बयान की तरफ बढ़ें तो उनका ये यहाँ पर कहना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल मार्केट में जो भी यहाँ पर सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो 6.5% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी की एक्सपेक्टेशन रखी गई है उसको मीट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, गवर्नर की तरफ से हमें जो एमपीसी मीटिंग में चीजें सुनने को मिल जा रही हैं वो काइंड ऑफ यहां पर न्यूट्रल बिहेवियर की तरफ लेते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बढ़े कि इन्फ्लेशन कैसी रह सकती है। देखिए, इन्फ्लेशन अभी के लिए हालांकि कंट्रोल में है, लेकिन जैसे जैसे यूएस की तरफ से हमें टैरिफ के ऊपर बहुत ज्यादा न्यूज सुनने को मिल जा रही है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा भी है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर जो रेट कट का सिनेरियो था या फिर जो रेट कट की स्पीड थी उसमें हमें होल्ड देखने को मिल जा रहा था। लेकिन अगर हम इस समय यूएस फेड मिनट्स की ही बात करें, जो कि आज रात को 11:30 के आसपास रिलीज होने वाले हैं, देखिए जो लास्ट टाइम फेड की मीटिंग हुई थी वहां पर कुछ ऐसे फेड ऑफिशियल्स थे जिनका यह मानना था कि रेट कट होने चाहिए सो दैट जो जॉब्स डेटा यहां पर अच्छे नहीं आ रहे हैं उसको कंपनसेट किया जा सके। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो फेड रिप्रेजेंटेटिव थे उनका यह मानना था अभी के लिए रेट कट नहीं करने हैं, जिसकी वजह से रेट कट नहीं हुए थे। लेकिन अगर हम स्पेशली यहां पर बात करें फेड चेयरमैन पोवेल की, देखिए फेड चेयरमैन पोवेल की जो फ्राइडे दिन यहां पर जैक्सन हॉल में स्पीच होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखिए, जो जैक्सन हॉल सिंपोजियम है, जब भी फेड चेयरमैन पोवेल यहां पर बोलते हैं उसका इंपैक्ट हमें यूएस मार्केट में देखने को मिल जाता है, विच मीन्स की फ्राइडे तक मार्केट में ऑल ओवर सेक्टर में हमें इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम स्पेशली जेरेमी पोवेल की तरफ ही बढ़ेंगी, वो अभी के लिए यहां पर क्या चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि ट्रंप की तरफ से हमें डेली यहां पर कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है कि वो पोवेल को रेट कट करने के लिए कह रहे हैं, और साथ ही साथ आज के दिन भी पोवेल यहां पर ट्रंप ने पोवेल के बारे में अगेन बयान दिया था। ट्रंप का यह कहना है कि पोवेल यहां पर रेट कट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। लेकिन देखिए, पोवेल यहां पर रेट कट क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज उन्हें इस चीज का खतरा है कि इन्फ्लेशन यहां पर बढ़ना ना शुरू कर दे। बिकॉज अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो उसके बाद रेट हाइक भी जल्दी किया जाए तो उस समय भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में इतनी जल्दी नहीं आती है। हालांकि ये चीजें ट्रंप पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती हैं, ट्रंप इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करते भी नहीं है। उनका तो यहां पर बिजनेस माइंडेड सिनेरियो रहता है कि जितना ज्यादा रेट कट किया जाए उतना ही इकोनॉमी के लिए ठीक है। लेकिन ये हर समय होता नहीं है, और जो फेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिपेंडेंटली यहां पर काम करती है, वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती है, जिसकी वजह से पोवेल ये डिसीजन यहां पर ले पा रहे हैं। लेकिन जैसे कि पोवेल जल्दी रिटायर भी होने वाले हैं, उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें न्यू फेड चेयरमैन कौन सा देखने को मिलता है वो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है। बट अगर हम आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की तरफ ही बढ़ें कि वहां पर हमें क्या चीजें देखने को मिल जा रही हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आरबीआई की एमपीसी मीटिंग की ही बात करें तो वो एक मिला जुला हमें वहां पर रिस्पॉन्स देखने को मिल जा रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट पर उसका हमें ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो आज रात फेड मीट के मिनट्स रिलीज होने वाले हैं उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। जैसे उसके बारे में कोई भी यहां पर अपडेट आएगी उस समय मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर हम यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करते जाएगा सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आपको और भी अच्छा यहां पर कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल पर रखिएगा सो यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। देखिए, अगर हम यहां पर सबसे पहले मार्केट के सिनेरियो की तरफ बढ़ेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं, उससे पहले हम एफआईज और डीआईज के डाटा को यहां पर देख लेते हैं।
देखिए आज के दिन एफआईज की तरफ से हमें रेड में डाटा शो करते हुए नजर आ रहे हैं और डीआईज एज इट इज यहां पर ग्रीन में डाटा शो कर रहे हैं। हालांकि अगर हम यहां पर एफआईज की सेलिंग की बात करें, पहले जितनी एफआई सेलिंग कर रहे थे उससे कम ही करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज जब से जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं उसके बाद एफआईज यहां पर कम सेलिंग करना शुरू कर चुके हैं। बिकॉज उनका यह मानना है कि इस जोन के आसपास इतनी ज्यादा सेलिंग करना कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। बिकॉज देखिए जब से जीएसटी रेगुलेशंस में चेंजेस करने का अपडेट हमें सुनने को मिली है उसके बाद मार्केट भी यहां पर सस्टेन करते हुए नजर आ रही है। देखिए मार्केट जैसी थोड़ा नीचे जाती है वहां से फिर से मार्केट एक सपोर्ट ले लेती है और वैसे ही हमें लास्ट 3 डेज से देखने को मिल जा रहा है और अभी के लिए मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े, जो हमने यहां पर जोन्स को डिस्कस किया था मार्केट में बहुत अच्छी तरह से पैन आउट होते हुए नजर आई हैं। आज के दिन मार्केट ने 955 टू 935 की जोन पर ही यहां पर सपोर्ट ली है। देखिए अगर हम यहां पर 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो वहां पर कैंडल ने 935 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है और यहीं से ही रिवर्सल मिलते हुए नजर आया है। और कहां तक ये रिवर्सल जाते हुए नजर आया है? 90 टू 115, जो कि इस जोन के बारे में डिस्कशन की थी। इसलिए जो भी यहां पर जोन्स रहती हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन्स होती हैं, इनको चार्ट में मार्क करके जरूर रखा कीजिए। अगर हम यहां पर इस चीज की तरफ बढ़ें कि 90 टू 115 की अगर जोन टूटती है उसके बाद कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं। जो फर्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट जोन बनते हुए नजर आएगी 180 टू 195। उसके बाद अगर यह भी जोन टूटती है तो 275 टू 290 की नेक्स्ट जोन होने वाली है। हालांकि यहां पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है, ये चीज के ऊपर फोकस करके चलना है। जब तक 15 मिनट कैंडल 290 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है उस समय तक के लिए यहां पर और सिनेरियो बनते हुए नजर नहीं आएगा। अगर हम लोअर एंड की बात करेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, 955 टू 935 की जोन अगर टूटती है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 862 टू 845 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 785 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो 785 की जोन है यहां पर एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंट जोन बन चुकी है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी उस समय फिर से इसको एनालाइज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है, अगर मान लीजिए कि 15 मिनट कैंडल इसके नीचे भी क्लोजिंग देती है उसके बाद भी 955 टू 935 की जोन को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। और जैसे कि वीकली एक्सपायरी भी होने वाली है, देखिए वीकली एक्सपायरी के दिन क्या चीजों पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीमियम हमें आज के दिन बनते हुए नजर आए हैं, देखिए प्रीमियम तो यहां पर डिगे हो चुके हैं, विच मीन्स की मार्केट अगर थोड़ा सा भी मूव करेगी तो वहां पर एक मोमेंटम मिल जाएगा। जब ज्यादा प्रीमियम होता है उस समय एक्सपायरी डे के दिन अगर मार्केट को ज्यादा मूव नहीं करती है तो उस समय प्रीमियम डे ही हमें ज्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी के लिए ये सिचुएशन नहीं है, तो ये चीज के ऊपर फोकस करना है। जो यहां पर जोन्स हैं वहां पर अगर कोई सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा वैसे उस चीज को लेकर चलना है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स यहां पर बिल्कुल भी मूव नहीं किए हैं एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? देखिए एक चीज पर हमेशा फोकस करके चलना है, जब भी आरबीआई की तरफ से कोई अपडेट आनी हो या फिर आरबीआई मिनट्स रिलीज होने हो उस समय हमें उसका इंपैक्ट बैंक्स पर देखने को मिल जाता है और वैसे ही यहां पर सिनेरियो भी बनते हुए नजर आया है। लेकिन जैसे आज के दिन बैंक यहां पर मूव किए हैं, काइंड ऑफ हमें एक जोन में यहां पर मूव देखने को मिल चुकी है। अब ये जोन अगर टूटती है तो उसके बाद वैसे सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। लेकिन यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं? अगर 680 टू 630 जोन टूटती है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 525 टू 500 की रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 330 टू 300 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहां पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन बन चुकी है तो इसके ऊपर भी फोकस करके चलना है। बट अगर हम यहां पर 830 टू 850 की जोन की बात करें, देखिए ये जोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जोन यहां पर टूटती है नेक्स्ट जोन यहां पर 55,965 टू 56,000 की होने वाली है। हालांकि ये भी जोन एक इंपॉर्टेंट जोन बनते हुए नजर आ रही है। जब तक 15 मिनट कैंडल 56,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है उस समय तक के लिए मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। अगर 56,000 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग करती है नेक्स्ट जोन यहां पर 56,200 टू 230 की होने वाली है। तो जो हमारे पास यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी यहां पर अपडेट सुनने को मिल जानी है उसके बारे में डिस्कशन कर ली है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।